धनौल्टी, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की ऊंची और सुंदर वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत स्थान है धनौल्टी। धनौल्टी उत्तराखंड के सबसे ऊंची खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। मसूरी और चंबा जैसे प्रसिद्ध उत्तराखंड के हिल स्टेशन धनौल्टी के करीब है। तो गाइज़, मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ और मैंने बहुत ऐसा वुलन सा कुछ पहना है क्योंकि बहुत ठंडी है और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं यहाँ फैशन करूँ। सो चलते हैं, घूमते हैं, आप लोगों को भी घुमाते साथ में। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग स्टार्टिंग में ही देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ जाने की बात कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं जा रही हूँ धनौल्टी। मतलब पता नहीं कब से सोचा था और अब मैं फाइनली जा रही हूँ। और आपको ये खुशी मे भी मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड बहुत एक्साइटेड भी। छोटा सा फ्लावर, मतलब हमारे साइड तो आई थिंक ऐसे फ्लावर्स नहीं होती। तो चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं आज। सो गाइज़, हम निकल चुके धनौल्टी के लिए एंड जहाँ मैं थी मतलब मसूरी से धनौल्टी 47 किलोमीटर था। एंड हमने डिसाइड किया था कि हम स्कूटी से जाएंगे। आप वहाँ पे स्कूटी, बाइक एंड कैब कार कुछ भी रेंट पे ले सकते हैं एंड काफ़ी रिजनेबल प्राइस था। जब हम गए थे उस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा था, तो ऑफ सीज़न था ऑफकोर्स। तो उस टाइम पे हमें स्कूटी मिला था 600। मतलब ऑफकोर्स पेट्रोल वगैरह जो भी होता है वो आपका लुकआउट होता है। स्कूटी इस रेंज से स्टार्ट होता है 500, 600, 700। अगर आप पीक सीज़न पे जाते हैं तो आई थिंक उस टाइम पे 1000-1200 तक होता होगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मतलब मेरे लाइफ का मुझे लगता है ये बेस्ट डिसीज़न था कि हम आप लोगों ने चलते हैं घूमने। एंड ऑफकोर्स अब मैंने यही सोचा है कि मैं हर मे बी 3 to 4 मंथ में कोई एक जगह जाऊँगी, एक्सप्लोर करूँगी। ट्रस्ट भी मेरा बेस्ट डिसीज़न था अभी तक का। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और हम जैसे जैसे हिमालय के क्लोज जा रहे हैं ना, गलन बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे वो बर्फ़ वाली जो ठंडी होती है ना, वो हो रही है और मेरा फेस दिख रहा होगा बिल्कुल रेड हो गया है। एंड गाइस, मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ इन्फॉर्म कर देती हूँ। आप कभी भी प्लान करो, चाहे आप समर के टाइम पे या विंटर के टाइम पे, तो ऑफकोर्स सब लोग सारी चीज़ें कैरी करते हैं। बट अगर आप समर के टाइम पे भी प्लान करते हो धनौल्टी जाने का, तो वुलन मतलब भर के जितना आप पहन सकते हो ना उतना पहन कर जाओ, क्योंकि बहुत ठंडी होती है, एक्सट्रीम ठंडी। मतलब इतनी ठंडी थी ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले हम रास्ते में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे पड़ता है इको पार्क, जो कि बहुत प्यारा था। ऊपर से नज़ारा और भी सुंदर था। और मेरे जस्ट अपोजिट है इको पार्क। देखिए, उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। गाइस, अभी मैंने मैगी एंड चाय ऑर्डर किया है और मतलब बोला नहीं जा रहा, इतनी ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी है। मतलब एक्सट्रीम लेवल की ठंडी है। मतलब वो जो बर्फ़ वाली गलन होती है ना, वो है। और आप कभी भी यहाँ आए, हम वार्मर वगैरह एक्चुअली लेकर नहीं आए थे, वार्मर वगैरह सब लेकर आए क्योंकि बहुत ठंडी है। लोग ऐसे गाइस, हम आ गए इको पार्क में और यहाँ का टिकट चार्ज है 100 रुपीज़ पर हेड। और टिकट लेकर आप आ सकते हो। इसके 2 पार्ट हैं। इससे वो बता रहे थे कि इसमें व्यू है, आगे वाले में व्यू शायद नहीं है, आई डोंट नो। तो अभी हम घूमते हैं और दिखाते हैं आपको। ऐसे है तो ये बहुत प्यारा। सो गाइज, ये था यहाँ का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा था। साइड से थोड़ा सा हिमालय दिख रहा है
और अब हम जा रहे हैं नीचे, बट यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। कैमरे में आ नहीं रहा है। सी सो गाइज मतलब मैं मुझसे ना मतलब मुझे याद आ जा रहा है, मैं जब भी ये व्लॉग एक्चुअली बैठती हूँ ना एडिट करने, मुझे वो ठंडी याद आ जाती है। बट जब हम इको पार्क गए थे वहाँ पे मतलब हमें थोड़ा धूप मिला था, तो मतलब थोड़ी हमारी बॉडी नॉर्मल हुई थी। मतलब बहुत ठंडी थी। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कभी भी जाओ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मतलब वार्म अप वगैरह लेकर जाओ। बट जो भी था बहुत खूबसूरत था। मतलब एक तो मुझे नेचर ऐसे ही बहुत पसंद है, एंड वहाँ जाकर तो मेरे माइंड में ऐसा हो रहा था ना कि मैं कहाँ मतलब वहाँ कहाँ रहती हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं चुपचाप इधर ही रह जाती हूँ। मतलब इतना पीस, इतना सुकून, शांति, सारी चीज़ें थी, नेचर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और होता है ना, मैं कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स मुझे ब्लॉग बनाना था। मैं वैसे भी ब्लॉग बहुत कम बना पाती हूँ, बट जो चीज़ मुझे जो सामने से मैं देख रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, वो जो चीज़ें वो हम कभी कैप्चर नहीं कर सकते। वो सनलाइट एंड बहुत सारे मतलब हम सारी चीज़ें ऑफकोर्स हम नेचर को पूरी तरह से कैमरे में नहीं उतार सकते, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना था तो मेरे से जितना हो पाया मैं ट्राई कर रही थी। जो कि मतलब मैं बताऊँ, जब मैं ब्लॉग बना रही थी मुझे अपना ग्लव्स निकालना पड़ रहा था, एंड मतलब मेरा ना ऐसे हाथ ऐसा श्रिंक हो रहा था, मेरी बॉडी पूरी श्रिंक हो रही थी, बट मैं फिर भी ट्राई कर रही थी कि मैं जितनी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँ वो कैप्चर कर लूँ। सो वहाँ के बाद हम चले गए, हम जा रहे थे सुरकंडा देवी मंदिर के लिए। हम जब वहाँ गए तो हमें सबने सजेस्ट किया कि आप लोग सुरकंडा देवी जाओ। तो आई होप बहुत लोगों को सुरकंडा देवी पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो हम नीचे से 2 किलोमीटर चढ़ के ऊपर जाना था। वहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप रोपवे से जा सकते हैं या वहाँ से 2 किलोमीटर की और चढ़ाई होती है। तो भाई हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं थी, हम रोपवे से गए थे। एंड क्योंकि रोपवे की टिकट बहुत रिजनेबल था, मतलब 350 पर हेड था, जाना एंड आना दोनों। एंड हमारे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि ऑफकोर्स जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। तो हम ट्राई कर रहे थे कि हम एक दिन में जल्दी से ये चीज़ कैप्चर कर लें, मतलब हो लें, और उसके बाद हमें कहीं और भी जाना था। तो बस हम जल्दी से ऊपर गए। एंड गाइस मतलब इतना प्यारा नज़ारा था, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरा। मतलब मैं तो ऐसे और एकदम हैप्पी हो गई। और ये जो आप सेकंड देख रहे हो ना, हम ऊपर जा रहे हैं, ये वाले लाइन से नीचे जा रहे थे। और जब हम ऊपर गए मतलब मॉम्स वे इतनी ठंडी थी, मेरा फ़ोन भी गिर गया था, मेरा हाथ पैर से, और वहाँ पे सब निकाल के आना था, तो बहुत ठंडी थी वहाँ पे। सो गाइस अब हम आ गए हैं सुरकंडा देवी मंदिर। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है कि इसी स्थान पर देवी सती का सर गिरा था, और इसी मंदिर में माता सती के ही रूप दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। जितना सुंदर ये मंदिर है उतना ही सुंदर इस मंदिर के ये नज़ारे, जहाँ से केदारनाथ, गंगोत्री, स्वर्ग रोहिणी और बंदरपूछ जैसे हिमालयन पीक साफ दिखाई देता है। मसूरी से ये मंदिर लगभग 45 किलोमीटर दूर है, और यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, या तो 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा या रोपवे से पहुंचा जा सकता है, जैसे कि मैं आई। इस मंदिर में गंगा दशहरा और नवरात्रि जोरों शोरों से मनाई जाती है। तो ये रहा सुरकंडा देवी मंदिर, अ ब्यूटीफुल टेम्पल, अ शक्तिपीठ ऑफ आवर इनक्रेडिबल इंडिया। इसके बारे में मैं आप लोगों को जितना बताऊं उतना कम था। ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो वहाँ पे लिखा हुआ था, और मैं बहुत आराम से बैठकर मैंने सारी चीज़ें पढ़ी, और फिर मैंने वहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत पूछा। मुझे जितना पता चला मैं आपको अपने इस वीडियो में उतना ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और गाइस मतलब वहाँ का जो नज़ारा था वो मतलब मैं अपने शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकती। तो मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी उत्तराखंड मसूरी जाएं, आप सुरकंडा देवी ज़रूर जाएं दर्शन करने। वहाँ की एनर्जी बहुत अलग लेवल की थी। वहाँ
मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं ले गई, क्योंकि ऑफ कोर्स कहीं का हम रूल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो बस हम नीचे उतरे और वहाँ से हम नीचे जाने लगे। उस वक्त मुझे भूख लगी थी, तो मैं रास्ते में ऑफ कोर्स वहाँ पे मैगी एंड चाय ईज़िली मिल जाता है, तो वहाँ पे जो मिला वो खाकर बस हम नीचे जाने लगे, क्योंकि खाली ठंडी में खाली पेट रहना अच्छा नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो आपको अब आगे पता चलेगा कि इसके आगे मैं कहाँ गई थी। थैंक यू।